आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 9 योगेंद्र से महाराज निमि की भेंट। 9 योगेंद्र से महाराज निमि की भेंट का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि नारद मुनि वसुदेव को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते हैं कल हमने श्रवण किया था कि 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट, इसमें नारद मुनि जो है वसुदेव को उपदेश दे रहे हैं और वसुदेव को भी पश्चाताप हो रहा है कि इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान आनंद की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था, मैंने उनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गया। इसके बाद हमने श्रवण किया था कि वसुदेव को पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण से भगवत धाम जाकर वैकुंठ में उनकी सेवा की करने की चाह की बजाय कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की इस घटना पर टीका करते हुए श्रील प्रभुपाद ने बलपूर्वक कहा है कि हमें भगवान को पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर लाने का प्रयास न करके भगवत धाम वापस जाने की इच्छा करनी चाहिए। न ही हम वसुदेव तथा देवकी के समान हजारों दिव्य वर्ष तक कठिन तपस्या का कृत्रिम रूप से अनुकरण कर सकते हैं, जिसे उन्होंने सुतपा तथा प्रश्नी के रूप में अपने पूर्व जन्म में किया था। इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम भगवान को इसी भौतिक जगत में अपने बीच देखना चाहते हैं तो उसके लिए महान तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास लौट जाना चाहते हैं तो उन्हें केवल जानने और उनसे प्रेम करने की आवश्यकता होगी। केवल प्रेम द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे बताते कि चैतन्य महाप्रभु मुक्त भाव से कृष्ण प्रेम का वर देते हैं, जिससे मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके कृष्ण के धाम वापस जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे बतलाते कि चैतन्य महाप्रभु मुक्त भाव से कृष्ण प्रेम का वर देते हैं, जिससे मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके कृष्ण के धाम वापस जा सकते हैं। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे 9वें श्लोक से, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक से। यथा विचित्र व्यसनात् भवद्दि विश्व भयात् मुच्ययम् अंजसा, यथा विचित्र व्यसान भवति विश्व भयात् मुच्ययम्, यथा विचित्र व्यसनात् भवद्दि विश्व भयात् मुच्ययम् हि अंजसा एव अद्धा तत्न शादि सुव्रत। हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। भगवान जो भी वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, भगवान जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, उस पर खरे उतरते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें जिससे मैं आपकी दया से अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकट से पूर्ण है और हमें सदैव भय से बांधे रहता है। तो ये वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं
वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं, कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें जिससे मैं आपकी दया से मैं अपने को इस संसार में आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से पूर्ण है और हमें सदैव भय से बांधे रहता है। संसार, इस संसार में व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से, वो सारे टाइम इसी में सोचता रहता है। तो तात्पर्य यहाँ पर मुच्यम शब्द सार्थ है कि पिछले श्लोक में वसुदेव ने कहा है कि चूंकि वे भगवान की माया से मोहग्रस्त है, अतः भगवान से मुक्ति का वर नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए अब वे भगवान के शुद्ध भक्त से कह रहे हैं, नारद मुनि से प्रार्थना करें वसुदेव, और आश्वस्त है कि भगवत भक्त की कृपा से उन्हें भाव बंधन से निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। तो देखिए, भगवान के पिता हैं वसुदेव, और प्रार्थना किससे करें? नारद मुनि से प्रार्थना करें। नारद मुनि से प्रार्थना करें, भगवान के पिताजी, इसलिए वे भगवान के शुद्ध भक्त से कह रहे हैं और आश्वस्त है कि भगवत भक्ति की कृपा से उन्हें भाव बंधन से निश्चित रूप से मुक्त मिल जाएगा। इस संदर्भ में अंजसा सरलता पूर्वक तथा अद्धा प्रत्यक्ष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मूर्ख लोग भगवान के शुद्ध भक्त को गुरु रूप में स्वीकार किए बिना भगवान के समक्ष बड़े गर्व से कूद फांद कर पहुंचना चाहते हैं, मूर्ख लोग जो है भगवान के शुद्ध भक्त को गुरु रूप में स्वीकार किए बिना भगवान के समक्ष बड़े गर्व से कूद फांद कर पहुंचना चाहते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान के अनुभवी हैं वे जानते हैं कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके तथा सेवा करके भगवान से सीधा संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण ने कहा है, आचार्य माम विजानीय नाम मन्येत करिचित। इस तरह मनुष्य को समझना होगा कि कृष्ण का शुद्ध भक्त भगवान जैसे ही आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि शुद्ध भक्त भी भगवान है, बल्कि भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेममय संबंध के कारण वह भगवान को आत्मवत स्वीकारी होता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सदैव अपने शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं और शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण शाश्वत भगवान है और अद्वितीय हैं, किंतु वे अपने शुद्ध भक्त को पूजित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, आचार्य माम विजानीयात। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव आचार्य को वही सम्मान प्रदान करे जो भगवान को प्रदान करता है। इसलिए जो ही कोई व्यक्ति वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेता है, त्यो ही वह कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है और आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है। तो वैष्णव को प्रसन्न किए बिना कोई भी व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए जो ही कोई व्यक्ति वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तो ही में कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है और आध्यात्मिक प्रगति करने का, तो कृष्ण को प्रसन्न करने का शॉर्टकट बता रहे हैं, वैष्णव को प्रसन्न कर, भगवान के शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न कर। अंजसा शब्द का अर्थ है, ये प्रामाणिक विधि ही आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने की सरलतम विधि। चूंकि शुद्ध भक्त पारदर्शी माध्यम है, इसलिए अद्धा शब्द प्रयुक्त हुआ, जिससे सूचित होता है कि शुद्ध भक्तों के प्रति की गई सेवा, शुद्ध भक्तों के प्रति की गई सेवा प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचती है, जबकि प्रामाणिक गुणों को छोड़कर मनमाने ढंग से कही कृष्ण की सेवा स्वीकार नहीं होती, व्यर्थ चली जाती। अगर कोई मनमाने ढंग से कृष्ण की सेवा करता है, वो स्वीकार्य नहीं होती। जो सचमुच ही सर्वोत्तम सिद्धि चाहते हैं, जो कि कृष्ण के नित्य आनंदमय धाम वापस जाने में, उन्हें चाहिए कि इन 2 श्लोकों में श्री वसुदेव ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसे ध्यान से अध्ययन करें। ये इंगित करते हैं कि यद्यपि भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त तथा उच्च वैष्णव संत के एक क्षण के सानिध्य से जीवन में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
श्री जीव गोस्वामी के अनुसार विश्वत भयात शब्द सूचित करता है कि वसुदेव ब्राह्मणों के शाप से अत्यंत भयभीत थे। वसुदेव जो भगवान के पिता है वो भी ब्राह्मणों के शाप से डरते हैं। भगवान के पिता है। इस तरह वैष्णव की पूजा करके मनुष्य पूर्ण सिद्ध बन सकता है। उसे उसी उसी तरह उन्हें अप्रसन्न करने पर दुर्भाग्य भी प्राप्त कर सकता है। तो वैष्णव को प्रसन्न करके सौभाग्य भी प्राप्त कर सकता है और वैष्णव को अप्रसन्न करके दुर्भाग्य भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए पिंडारक तीर्थ में ब्राह्मणों द्वारा दिए गए शाप से वसुदेव अत्यधिक भयभीत। श्री शुक उवाच राजन्नेवं कृतः प्रश्न वसुदेवेन धीमता प्रीततमा देवा ऋषि हरे संस्मरित गुणे। श्री शुक उवाच राजन्नेव कृतः प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्मा देवर्षि हरे संस्मरित गुणे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है राजन, देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अति प्रसन्न हुए। वसुदेव ने देखिए अपने सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछे और नारद मुनि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं पूछे। ये मुझे ये चीज कैसे मिलेगी, मुझे ये चीज कैसे मिलेगी, मुझे ये वस्तु कैसे मिलेगी, ये व्यक्ति कैसे मिलेगा, ये प्रसन्नता कैसे मिलेगी, ये सुख कैसे मिलेगा। वो सबके कल्याण के लिए बात कर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अति प्रसन्न हुए, क्योंकि ये प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे। वसुदेव ने जो भगवान के पिता कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे व्यक्ति भगवान के गुणों का स्मरण करे। भौतिक जगत के प्रश्न कैसे होते, भौतिक जगत की वार्तालाप होती किस तरह गड्ढे में गिरा जाए, किस तरह व्यक्ति नीचे 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 जाता जाए और किस तरह भगवान को भूले। भौतिक जगत के प्रश्न, भौतिक जगत की जो कथाएं होती है, ये भगवान को भुलाने के लिए होती है। भौतिक जगत का सारा वार्तालाप जो है भगवान को भुलाने वाला है। लेकिन यहाँ पे वसुदेव जो है, वसुदेव जी ने प्रश्न पूछे, उससे नारद मुनि अत्यंत बुद्धिमान हुए, क्योंकि ये प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे। एक भुलाने वाले हैं और एक स्मरण कराने वाले। एक में किस तरह व्यक्ति भगवान से डाइवर्ट हो और भौतिक जगत में लिप्त हो जाए, और एक इस तरह किस तरह भौतिक जगत को भूल के भगवान को स्मरण कर। वसुदेव जी वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे सबका फायदा हो। अतः नारद ने वसुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया। नारद मुनि प्रसन्न हुए वसुदेव के प्रश्न से, अभी उत्तर दे रहे हैं उसका। श्री नारद वाच सम्यक एतत् व्यसितं भवता, सम्यक एतत् व्यसितं भवता सात्वर ऋषभ, यत पृच्छसे भागवतान धर्मान त्वं विश्व भावनान। नारायण ने कहा सात्वत श्रेष्ठ, तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा। श्री नारद ने कहा सात्वत श्रेष्ठ, तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा। तो नारद मुनि से प्रश्न पूछा गया था वसुदेव ने कि जीव का भगवान के प्रति शाश्वत कर्तव्य क्या है। हर किसी को अपना खाना पीना, कैसे इंद्रिय भोग करना है, सारे कर्तव्य पता है, लेकिन भगवान के प्रति जीव का क्या कर्तव्य, शाश्वत कर्तव्य, वो भी तो पता होना चाहिए। उधर की क्या ड्यूटी।
इधर की ड्यूटी सबको पता है, क्या नियम, इस जगत के क्या नियम है, क्या वो है, क्या कर्तव्य है, सबको पता है। और अगर व्यक्ति को नहीं पता रहता फिर भी अंदाज लगा के इधर उधर सुन के बताता है, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य। लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता कि मूर्ख जीव के शाश्वत कर्तव्य क्या है, जीव का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है, सबका कल्याण होता है। भौतिक कर्तव्य से खाली एक का कल्याण, एक का भी उस समय तात्कालिक फायदा होता है, किसी का कल्याण नहीं होता। लेकिन भगवान के प्रति जीव के कर्तव्य से खाली जीव का ही नहीं, सबका कल्याण होता है। अगर जीव की भौतिक जगत में कुछ कर्तव्य है, तथाकथित कर्तव्य है सो कॉल, तो जीव के भगवान के प्रति भी कर्तव्य है। जीव वहां के कर्तव्य को भूल जाता है, यहाँ के कर्तव्य को याद रखता है। और इस संसार में हर कोई जीव एक दूसरे को पाठ पढ़ाता रहता है, ये कर्तव्य, ये ड्यूटी करना चाहिए, ये ड्यूटी करना चाहिए, ये ड्यूटी करना चाहिए। भगवान के प्रति क्या ड्यूटी, ये किसी को नहीं पता। और जीव भौतिक संसार में इतना लिप्त रहता है कि वो स्वयं भी भगवान के प्रति कर्तव्य भूलता है और दूसरों को भी भुलाता है। और सब कोई चाहता है कि भौतिक जगत के कर्तव्य में डूब जाओ। तो यहाँ पे भगवान के प्रति, तो एस नारद ने कहा है सात्वत श्रेष्ठ, वसुदेव को बोल रहे हैं है सात्वत श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान का वंश सात्वत वंश है सात्वत श्रेष्ठ। तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। तात्पर्य द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक में ऐसी ही बात श्रीवास सुखदेव गोस्वामी ने कही जब उन्होंने परीक्षित महाराज को कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बताई थी। द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक में ऐसी बात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कही जब उन्होंने परीक्षित महाराज को कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बधाई दी। तो सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को इनकरेज कर रहे हैं, नारद मुनि वसुदेव को इनकरेज कर रहे हैं, भगवान के बारे में पूछो। वर्यानेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोत व्यादादुष श्रोत व्यादिशु या पर। हे राजन, आपका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है कि ये सभी प्रकार के लोगों के लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने योग्य और इसका अनुमोदन सारे अध्यात्मवादियों ने किया है। इसी प्रकार सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के जिज्ञासी मुनियों को भी बधाई दी। मुनियो साधु पृष्ठो हम भवदी भवदीव लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्ध्यति। हे मुनि, आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न श्रेष्ठता युक्त है क्योंकि उनका संबंध भगवान से है, अतः वे विश्व के कल्याण से संबंधित है। केवल इस तरह के प्रश्नों से आत्मा पूरी तरह तुष्ट हो सकती है। तो केवल भगवान के संबंधित प्रश्नों से ही आत्मा तुष्ट हो सकता है, उनसे संबंधित डिस्कशन से ही आत्मा तुष्ट रखता है। बाकी सब में आत्मा, भौतिक चीज में आत्मा 1 मिनट के लिए खुश है, 5 मिनट के लिए खुश है, 10 फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा, आधा घंटा, अगला दिन फिर नाखुश। घंटे घंटे में भौतिक जो है चीजों में वार्तालाप में मूड बदलता है। तो मुनि, आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न श्रेष्ठता युक्त है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण चाहते हैं, विश्व के कल्याण से संबंधित है। केवल इस तरह के प्रश्नों से ही आत्मा पूर्ण तरह से संतुष्ट हो सकती। अब नारद वसुदेव द्वारा पूछी गई भक्ति विधि के विषय में उत्तर देंगे और आगे चलकर इस वार्ता के अंत में वसुदेव के त्रुटिपूर्ण मनोभावों के उत्तर देंगे।
श्रुत्वानुपठित ध्यात आदृत्वा अनुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्म सद्य पुनाति सद्धर्म देव विश्वद्रुह अपि। भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है, भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर उसकी महिमा का गायन करने, उसका ध्यान करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। वो मनुष्य जो देवताओं से और सारे जीवों से घृणा करते हैं, वे मनुष्य भी, ऐसे घृणालु या ईर्ष्यालु मनुष्य भी शुद्ध हो जाते हैं। किसके? अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से और भगवान की शुद्ध भक्ति के दिव्य सेवा के विषय में सुनने से, सुनकर उसकी महिमा का गायन करने से, उसका ध्यान करने से और आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार करने से या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं जो देवताओं से, अन्य सारे जीवों से घृणा और ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्यशील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने टीका की है कि संदर्भ शब्द धर्म शब्द भागवत धर्म का द्योतक है। श्रीधर स्वामी ने इसकी पुष्टि की। भागवत धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से इतना प्रबल होता है कि ऐसे लोग भी जो सांसारिक मापदंड से कई तरह के पापपूर्ण आचरण में फंसे हुए हैं, इस श्लोक में वर्णित किसी विधि को ग्रहण करने से सरलतापूर्वक पवित्र बनाए जा सकते। सामान्य पूर्ण प्रथा में मनुष्य अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से ईश्वर की पूजा करता है। सामान्य पूर्ण प्रथा में मनुष्य अपनी सेवा के बदले, उसने भगवान की कुछ सेवा किए तो उसके बदले में वो कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार निर्विशेषवादी अपनी मुक्ति के लिए आकांक्षा करता है और ऐसी इच्छा करते हुए सोचता है कि वो ईश्वर के तुल्य बन जाएगा, किंतु भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं पाई जाती। भागवत धर्म में ऐसी भगवत भक्ति है जिसमें एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की तुष्टि रहती। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को ठुकराकर श्रवण करना, शिक्षा देना या अन्य विधि पर ध्यान करना चाहता है तो शुद्धि का अवसर तुरंत हाथ से निकल जाता है। न तो सामान्य भौतिकतावादी योग विधियां जो योग शक्ति प्राप्त करने के लिए होती, न ही चिंतन पर आधारित निर्विशेष विधियां इतनी शक्ति संपन्न होती है कि वे पाप पूज्य आचरण में गिरे हुओं को तुरंत शुद्ध कर दे। सद्धर्म या भगवत धर्म इस मामले में अद्वितीय है। सबसे अधिक पतित आत्मा भी कृष्ण के या उनके शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश कार्य में विशेषकर जगाई तथा मधाई का नाम पापी भाइयों के मामले में इसका विशद प्रदर्शन। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारित भगवान अद्य देव नारायण मम। आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। वसुदेव नारद मुनि उसका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण किया। तो नारद मुनि को भी प्रश्न अच्छा लगे क्योंकि नारद मुनि भी भगवान का स्मरण कर सके। तो वार्तालाप ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों पक्ष भगवान का स्मरण कर सके, नहीं तो कलह कलह के अलावा कुछ नहीं होगा।
केवल मात्र कला होगा, भौतिक वार्ता। भौतिक वार्ता अपने आप में कला उत्पन्न करने वाली। तो यहाँ पे नारद मुनि वसुदेव का धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा जिससे आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। परमेश्वर इतने कल्याणमय है कि कोई भी उनका श्रवण कीर्तन करता तो पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी ने कहा, नारायणस्तादर्श धर्मे मदीय गुरु रूपो नारायण ऋषि। इस श्लोक में नारायण शब्द नारायण ऋषि के अवतार का द्योतक है, जिन्होंने इस धर्म में नारद के गुरु की भूमिका निभाई। श्री जीव गोस्वामी ने संकेत दिया है, स्मारती इति कृष्णो उपासना वेशेन तस्यापि विस्मरण। स्मारती शब्द का अर्थ है उसका स्मरण हो आता है। ये शब्द सूचित करता है कि कृष्ण की पूजा में लीन होने से नारद नर नारायण को भूल गए थे। दूसरे शब्दों में, यदि भक्ति में गहन व्यस्तता किसी व्यक्ति को कभी कभी भगवान का विस्मरण करा देती है, तो कृष्ण की व्यवस्था से जो निष्ठावान भक्त होता है वो भगवान का फिर से स्मरण कर लेता है। जो निष्ठावान भक्त है फिर से भगवान का स्मरण कर लेगा, क्योंकि ये भौतिक चीजें जो है ये भगवान का विस्मरण करा देती, पूरा भुला देती, पूरा ग्रॉसली भुलाती। लेकिन कृष्ण की व्यवस्था से निष्ठावान सेवक को फिर से भगवान का स्मरण कराया जाता। आगे 14 श्लोक में बोला गया है, अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादं विदेयस्य महात्मनः। भगवान की भक्ति में सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया। यहाँ पर इतिहासम पुरातन प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांत शब्द महत्वपूर्ण। श्रीमद भागवतम निगम कल्पतरो गलितम फलम, अर्थात वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पकाओ फल है। भागवत के पृष्ठों में हमें भगवान तथा बौद्ध जीवों के मोक्ष से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। ये ऐतिहासिक विवरण न तो गल्प है न पौराणिक कथाएं, अपितु भगवान तथा उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करते हैं, जो इस निम्न युग के आगमन की पूर्ववर्ती युगों में घटित हुआ। इस युग को निम्न माना जाता है, इसमें लोग भी सारे निम्न रहते हैं। यद्यपि संसारी विद्वानों ने भागवत को पौराणिक कथा कथी या अवार्चनिक कृति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक तथ्य है कि श्रीमद् भागवतम पूर्ण दिव्य वाङ्मय है, जिसमें भौतिक एवं दिव्य लोकों में न केवल ब्रह्मांड की समुची स्थिति का वर्णन हुआ है, अपितु इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का ही वर्णन हुआ है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करे तो वो अत्यंत विद्वान अध्यात्मवेता बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सारे पुण्यात्मा श्रीमद् भागवतम सुनकर उच्च कोटि के विद्वान बने। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सारे पुण्यात्मा श्रीमद् भागवतम सुनकर ध्यान पूर्वक उच्च कोटि के विद्वान बने और तब सारे विश्व में भगवान की महिमा प्रचार। ये चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल इच्छा थी, उनकी ये भगवान की स्वयं इच्छा। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सारे पुण्यात्मा आध्यात्मवेता बने और सारे विश्व में भगवान की महिमा का प्रचार करें। यह अनिवार्य है कि हम नव योगेंद्र तथा राजा विदेह के मध्य हुई वार्ताओं जैसी ऐतिहासिक कथाएं पूर्ण श्रद्धा तथा विनय पूर्वक सुने।
तब जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 12 में कहा गया है, यदि हमारा पूर्व जन्म, अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, जैसा कि भगवान चाह रहे हैं कि लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके इसको सबको सुनाएं, पूरे विश्व में प्रचार करें। अगर ऐसा करते, यदि ऐसा करते तो यदि हमारा पूर्व जन्म घृणित कार्यों से भी पूर्ण रहा हो, यदि हमारा पूर्व जन्म हम घृणित कार्यों से भी पूर्ण रहा हो, तो भी हम श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों जैसे दिव्य प्राप्त हो सके। हमारा पूरा जन्म पिछला जन्म अगर घृणित कार्य से भी हुआ। ये भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है, जो उन व्यर्थ के सांसारिक ऐतिहासिक वर्णनों के सर्था विपरीत है। जो सांसारिक ऐतिहासिक विवरण है व्यर्थ के, जिनसे अंततः कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। यद्यपि सांसारिक इतिहासकार अपने कार्य के औचित्य की पुष्टि दलील से करते कि हमें इतिहास से शिक्षा मिलती, किंतु हम स्पष्ट दे सकते हैं कि आज संसार की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही कि असहनीय संघर्ष तथा अव्यवस्था फैली हुई है, और तथाकथित इतिहासकार विवश होकर देख रहे हैं। किंतु जिन भागवान इतिहासकारों ने श्रीमद् भागवतम पर श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, वे शांत तथा आनंदमय संसार की पुनर्प्राप्ति के लिए सम्यक तथा जीवंत उपदेश दे सकते हैं। इसलिए जो लोग इतिहास के द्वारा अपने बौद्धिक जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवतम की ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इससे उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। प्रियव्रत नाम सुतो मनो स्वयंभूष यस्य, प्रियव्रत नाम सुतः मनो स्वयंभुवस्य तस्य आग्नेन्द्र तथा नाभि ऋषभ तत्सुत स्मृतः। स्वयंभू मनु को महाराज प्रियव्रत नाम का पुत्र हुआ, और प्रियव्रत के पुत्रों में से आग्नेन्द्र था, जिससे नाभि उत्पन्न हुआ, और नाभि का पुत्र ऋषभ देव कहलाता था। ये किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि अभी इसी से नव योगेंद्र पता लेंगे, नव योगेंद्र कौन है और राजा निमि कौन है, क्योंकि अभी उन्हीं के बीच वार्तालाप होना है। तमाहु वसुदेवंशं मोक्ष धर्म विवीक्षया अवतीर्णम सुत शतम तस आसित ब्रह्म पारगम। श्री ऋषभ देव को भगवान वासुदेव का अंश माना जाता है। उन्होंने इस जगत में उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अवतार लिया था, जिनसे जीवों को चरम मोक्ष प्राप्त होता है। उनके लिए 100 पुत्र थे, वे सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत। तेषां वे भरत ज्येष्ठ नारायण परायण विख्यातम वर्षमेतत् यद्नाम्ना भारतम अद्भुतम। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ भरत थे, जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। भरत की ख्याति के कारण ये लोक अब महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात।
स भुक्त भोगाम त्यक्त्वा स भुक्त भोगाम त्यक्त्वा इमाम निर्गतप्सा हरिम उपासीना तत्पदवीम लेभे वे जन्म भी त्रिभी। राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को क्षणिक तथा व्यर्थ मानते हुए इस जगत का परित्याग कर दिया। राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को क्षणिक माना और व्यर्थ माना, इस जगत का परित्याग कर दिया। वास्तव में तो सारा यहाँ का आनंद ही कुछ समय का ही। उन्होंने अपना सुंदर युवा पत्नी तथा परिवार को छोड़कर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की और 3 जन्मों के बाद भगवत धाम प्राप्त किया। भरत की 3 जन्मों तक राजा के रूप में, मृग के रूप में तथा उच्च परमहंस भक्त के रूप में पूर्ण विवरण श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में दिया गया। भरत महाराज की आसक्ति के बारे में बताया कि सब कुछ छोड़ के वे किस तरह से वो आसक्त हो गए थे इस भौतिक जगत में, हिरण के प्रति। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन हिरण के प्रति आसक्त। इस भौतिक जगत की आसक्ति ऐसी है कि व्यक्ति को पूरा डुबा के छोड़ती है, वो सब कुछ भूल जाता है। तेषां नवन तेषां नवनवदीपतय अस्य समन्ततः कर्म तत्र प्रणेतार एकाशीति द्विजातय। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने। तो सबसे बड़ा पुत्र भरत तो देखा कि उसने इस जगत को त्याग दिया और उसके बाद कठोर तपस्या की, फिर भी हिरण से आसक्त हो गया था, लेकिन 3 जन्म में वो फिर से भगवत धाम पहुंच गया। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने और उन्होंने इस लोक पर पुण्य आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए और उन्होंने सकाम कर्मों के वैदिक मार्ग का शुभारंभ करने में सहायता की। तो ऋषभ देव के जो 9 पुत्र जिन्होंने 9 द्वीपों पर शासन किया वे थे भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्यम्य, रम्यक, इलाव्रत, भद्राश और केतुमाल। नव अभवन महाभागा मुनिया ही अर्थ संशिन शमणा वात रसना आत्मविद्या विशारद कवि हवि अंतरिक्ष प्रभुति पिपलायन आविरोत्र अथ द्रुमिल चमस कर भाजन। ऋषभ देव के शेष 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे, जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। तो इसमें 81 पुत्रों का दिया, जो ब्राह्मण बन गए, और 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने, 90 हो गए। और ऋषभ देव के 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे, जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। वे निर्वस्त्र इधर उधर विचरण करते थे और आध्यात्मिक विज्ञान में वे अति दक्ष थे। उनके नाम थे कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरोध, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन।
तात्पर्य विदेहराज निमि ने ऋषभ देव के साधु पुत्रों 9 योगेंद्रों से निम्नलिखित 9 प्रश्न पूछे। तो विदेहराज निमि एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। पहला सर्वोच्च शुभ क्या है? दूसरा धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या है? तीसरा भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है? चौथा इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? पांचवा ब्रह्म की असली पहचान क्या है? छठा कर्म के 3 प्रकार अर्थात सकाम कर्म के फल भोग पर आधारित कर्म, भगवान को अर्पित कर्म और निष्कर्म कर्म, निष्कर्म कौन कौन से हैं? सातवां ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं? आठवां भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन का गंतव्य क्या है? तथा नौवां चारों युगावतारों के वर्ण, रूप तथा नाम क्या है, उनके पूजन की विधि क्या है? इन प्रश्नों के दिव्य उत्तर महान भक्तों कवि हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्विहोत्र, दुर्मिल, चमस तथा करभाजन द्वारा दिए गए। इन 9 परमहंसों ने बारी बारी से 9 प्रश्नों के उत्तर दिए। जो आगे के 2, 3, 4 और 5वें अध्याय में। तो ये 9 योगेंद्र ये हैं। कौन है? कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्विहोत्र, दुमिल, चमस तथा करभाजन। ये ऋषभदेव के 9 पुत्र जो नव योगेंद्र बने। तयते भगवत रूपम विश्वम सतसत आत्मकम आत्मनः व्यतिरेण केण पश्यन्ते विचरण महिम। ये मुनि समस्त ब्रह्मांडों को इसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित भगवान के प्राकट्य के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। ये सारे जो मुनि थे समस्त ब्रह्मांड को इसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित भगवान के प्राकट के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में तथा उसके आगे वाले श्लोक में स्पष्ट दिखलाया गया कि ऋषभ देव के 9 साधु सदस्य पुत्र थे जो नव योगेंद्र के नाम से विख्यात। पारमहंस चरित्र नामक आध्यात्मिक सिद्धि की उच्च अवस्था में स्थित थे अर्थात परमहंस के लक्षणों से युक्त थे। दूसरे शब्दों में शब्द शुद्ध भगवत भक्त थे ये 9 योगेंद्र। ये सब जगह घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे। श्रीधर स्वामी तथा जीव स्वामी के अनुसार आत्मनो व्यतिकरण शब्द सूचित करते हैं कि नव योगेंद्र ब्रह्मांड को अपने से तथा साक्षात परमात्मा भगवान कृष्ण से अभिन्न देखते थे। यहाँ पर उल्लेख कि ब्रह्मांड जो है जीव तथा भगवान दोनों से अभिन्न है, किंतु किसी को नहीं सोचना चाहिए कि जीव या परमेश्वर भौतिक है। वैदिक नीति कहती है असंगो ही अयम पुरुष, जीव तथा भगवान को इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं। जीव मतलब जीवात्मा।
यही नहीं, भगवत गीता कहती है 8 सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से युक्त ब्रह्मांड से भगवान की भिन्न प्रकृति अपरा प्रकृति बनती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने ईश लोक में अपना नित्य धाम स्थापित किया है, जहां जीवन नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय है, सच्चिदानंद जीवन। और ईश्वर का अंश रूप जीव भी नित्य है। ममे वंशो जीव लोको जीव भूत सनातन। यही नहीं, भगवान के इस नित्य लोक में एक बार पहुंचकर जीव इस नश्वर जगत में फिर कभी नहीं लौटता। ये पूछा जा सकता है कि जीव तथा भगवान को भौतिक जगत से अभिन्न क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर नारद मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में दिया गया है। इदम ही विश्वम भगवान इवतरे ये तो जगत स्थान निरोध संभव। भगवान स्वयं ही ये विश्व, फिर भी वे इससे पृथक है। उन्हीं से विश्व उद्भूत हुआ है, उन्हीं पर टिका है और प्रलय के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। नारद के इस कथन पर टीका करते प्रभुपाद ने इस नाजुक दार्शनिक बिंदु की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद या भगवान श्री कृष्ण की धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों है। निराकार निराकार स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि ये मुकुंद की शक्ति का प्राकट्य है। उदाहरण तो वृक्ष अपने आप में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां शाखाएं वृक्ष के अंग अंश स्वरूप है। वे भी वृक्ष, लेकिन वृक्ष न तो स्वयं पत्तियां न शाखाएं। वेदों का कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह भी बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग रूप हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव है। भगवान तो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। वैदिक कथन के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और इस प्रकार उनकी परम शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जो आध्यात्मिक आकाश है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और जो भौतिक आकाश है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति। यह पराशक्ति जीवनी शक्ति है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षा निष्ठ है, और अंतरंगा शक्ति जो पराशक्ति, यह पराशक्ति जीवनी शक्ति अतएव पूर्णतः भगवान से भिन्न, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण केवल अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न ही उनसे बढ़कर। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वो कितनी बलशाली क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के वश में होती है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है। इसी प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु कभी भी न तो भगवान के तुल्य न उनसे बढ़कर। श्रील प्रभुपाद ने यह स्पष्ट बताया कि विराट जगत तथा जीव दोनों परमेश्वर से उद्भूत हैं, जैसा कि वेदांत सूत्र में तथा श्रीमद् भागवतम के इस प्रारंभ में कथन जन्माद्यस्य यत् परब्रह्म वह है जिससे हर वस्तु उद्भूत है। इसी प्रकार ईशोपनिषद का कथन है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। परमेश्वर पूर्ण है और चूंकि उनकी जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए यह भी पूर्ण प्रतीत होता है। दूसरे शब्द में चूंकि ये भौतिक जगत भगवान से उद्भूत है, अतः ये उनसे अभिन्न है, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से अभिन्न है, जो सूर्य उन किरणों का उद्गम स्रोत है। इसी प्रकार सारे जीव भी जो कि भगवान की पराशक्ति के अंश हैं, कृष्ण से अभिन्न है, यद्यपि यह अभिन्नता गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। अंगूठी और कंगन जैसे स्वर्ण आभूषण में पाए जाने वाले स्वर्ण खान में पाए जाने वाले स्वर्ण से गुणात्मक रीति से अभिन्न है, किंतु खान में पाए जाने वाला स्वर्ण की मात्रा की दृष्टि से कंगन अर्थात अंगूठे में पाए जाने वाले स्वर्ण की तुच्छ मात्रा से कहीं श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यद्यपि हम गुणात्मक दृष्टि से ईश्वर के समरूप हैं, किंतु उनकी असीम शक्ति से उद्भूत होने से हम मात्रा की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म तथा भगवान की परम शक्ति के नित्य अधीन है। इसलिए भगवान विभु अर्थात असीम शक्तिमान कहलाते हैं और हम अणु अर्थात सूक्ष्म तथा आश्रित होते हैं। इसकी और अधिक पुष्टि वैदिक वाक्य में के इस कथन से होती है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एको बहुनामी विदिधाति काम। ऐसे असंख्य नित्य जीव हैं जो परम एकाकी आत्मा परमेश्वर पर सनातन रूप से तथा पूर्ण रूप में अधीन है। यह अधीनता भौतिक जगत द्वारा उत्पन्न माया नहीं, प्रस्तुति ये भगवान के साथ सनातन संबंध है, जिसमें भगवान श्रेष्ठ रहते हैं और हम सदैव तुच्छ रहते हैं। भगवान विभु हैं, असीम शक्ति वाले, हम अणु हैं, सूक्ष्म तथा आश्रित होते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन एको बहुनाम यो विद्याति कामान। ऐसे असंख्य नित्य जीव हैं जो परम एकाकी आत्मा परमेश्वर पर सनातन रूप से तथा पूर्ण रूप में अधीन है। यद्यपि भगवान अन्य किसी जीव से या सभी जीवों को मिलाकर अति महान है, किंतु हर जीव भगवान से गुणात्मक रूप से अभिन्न है, अलग नहीं है, क्योंकि सारे जीव उनके अंश रूप है। इस प्रकार एक तरह से जीव भौतिक जगत से भिन्न नहीं है, जो कि भगवान की कनिष्ठा शक्ति है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति है, यह परम पुरुष के स्त्रीवाचक आश्रित अंश है। अंतर इतना है कि जीव भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि जीव भगवान की तरह चेतन तथा सनातन है, जबकि भौतिक शक्ति भगवान की निकृष्ट शक्ति है, जो चेतना रहित तथा नित्य स्वरूप से रहित है। इस संदर्भ में श्री भक्ति श्री ठाकुर ने जोर देते हुए कहा कि परम वस्तु तो एक है और वह परमात्मा कहलाती। जब किसी को परमात्मा का थोड़ा भी दर्शन मिल जाता है तो उसकी जीवन की जानकारी आत्मदर्शनी आत्म साक्षात्कार कहलाती है। जब किसी को परमात्मा का थोड़ा भी दर्शन मिल जाता है तो उसकी जीवन की जानकारी आत्मदर्शनी आत्म साक्षात्कार कहलाती है। जब इसकी आंशिक जानकारी का अभाव होता है तो उसका अस्तित्व अनात्म दर्शन या अपने विषय में अज्ञान कहलाता है। आत्मा से परमात्मा का अंतर जाने बिना परमात्मा के आंशिक दर्शन में जीव को अपनी उपलब्धि का गर्व हो सकता है, वह मनोरथ में बह सकता है और अपने को सभी प्रकार ईश्वर के तुल्य मान सकता है। किंतु अनात्मदर्शी ने भौतिक ज्ञान को प्राप्त जीव अनुभव करता है कि परमेश्वर से पूर्णतः भिन्न है। और चूंकि हर व्यक्ति इस जगत में अपने में ही रुचि लेता है, इसलिए जीव यह सोचकर कि ईश्वर उससे सर्वथा भिन्न है और उसमें ईश्वर में विशेष संबंध नहीं है, वो ईश्वर को भूल जाता है। इस तरह निर्विशेष अध्यात्मवादी ईश्वर तथा जीव के एकत्व पर ही बल देते हैं, जबकि सामान्य भौतिकतावादी जन ईश्वर तथा जीव के अंतर पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि परब्रह्म एक साथ एक तथा भिन्न अचिंत भेदाभेद तत्व। वस्तुतः हम ईश्वर से शाश्वत रूप से भिन्न है। चूंकि ईश्वर तथा जीव शाश्वत रूप से पृथक पृथक जीव हैं, अतः उनसे नित्य संबंध की संभावना रहती है। उनमें नित्य
क्योंकि हर जीव गुणात्मक रूप से परमेश्वर से अभिन्न है, अतः यह संबंध हर जीव के लिए चरम सत्य का सार है। चेतन चेतावत में इसलिए कहा गया है, मध्य लीला में जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, प्रत्येक जीव का परम आवश्यक स्वरूप ईश्वर के सेवक के रूप में भगवान का साथ संबंध। यदि कोई समझ ले कि वो भगवान का नित्य दास है, तो वह सही ढंग से समझ सकता है कि जीव तथा भौतिक जगत दोनों ही कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे उनसे अद्भुत है, अतः वे एक दूसरे से अभिन्न है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भौतिक जगत एक साथ भेदाभेद तत्व की अभिव्यक्ति और परमेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार नश्वर क्षणिक एवं सदैव परिवर्तनशील भौतिक जगत वैकुंठ से अर्थात नित्य जगत से भिन्न है। श्लोक में ध्यान देने की बात है कि सत असत आत्मकम शब्द भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के द्योतक नहीं है। ये जगत सत तथा असत अर्थात सूक्ष्म तथा भौतिक स्थूल भौतिक वस्तुओं से बना हुआ बतलाया जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार व्यक्त जगत के भीतर, मैनिफेस्टेड जगत के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था व्यक्त कहलाती है, और व्यक्त जगत के परे जो जगत है वो दिव्य कहलाता है, और व्यक्त को घेरने वाले आवरणों के भीतर काल के क्षेत्र में जगत की अवस्था होती है, जिसका अनुभव नियामक देवों द्वारा होता है। इसी अवस्था में कारण मतलब असत तथा कार्य मतलब सत्य विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मांड जो कि तीसरा तत्व या वास्तविकता है, जो कि भगवान का स्वरूप है, उसमें एक परम सत्य का किसी प्रकार विरोध उत्पन्न कर पाना संभव है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि अज्ञानी भौतिकतावादी वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए जोरदार खोज कर सकते हैं कि वो कौन सा सिद्धांत है जो ईश्वर के अस्तित्व का निषेध कर सके, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि यह ब्रह्मांड भगवान से उद्भूत होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे अभिन्न है, किंतु इस जगत के भीतर कहीं भी ऐसा भौतिक सिद्धांत नहीं पाया जा सकता जो भगवान की सर्वोच्चता का निषेध करे। वास्तव में अधिक आध्यात्मिक आकाश के साथ साथ ये संपूर्ण जगत भगवान कृष्ण की असीम महिमा के शाश्वत प्रमाण के रूप में विद्यमान है। इस ज्ञान के साथ नव योगेंद्र दिव्य आनंद के साथ पृथ्वी में इधर उधर विचरण कर रहे थे। इस प्रकार से नव योगेंद्र जो है ये पृथ्वी पे विचरण कहते हैं, इस विचार के साथ जो पूरा इसमें बताया गया। ये नव योगेंद्र कौन थे? ऋषभ देव के नौ पुत्र थे। इसके बाद अभी निमि महाराज का परिचय आएगा, और फिर निमि का और नव योगेंद्र का भेंट होगा, और इस प्रकार से ये भागवतम का वर्णन जो है आगे बढ़ेगा। अभी समय हो गया, आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।